हेलो स्टूडेंट्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके 10x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलें, जो फर्स्ट प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है उसे पहले पूरा करते हैं। तो लेट fx इक्वल्स टू 10x, हमने 10x को fx लेट किया। इसी तरह से fx प्लस h इक्वल्स टू 10x प्लस h हो जाएगा। हमने जब x था तो x यहाँ 10 के साथ रहा, जब x प्लस h हो गया तो x की जगह x प्लस h आ गया। तो दोनों चीज़ें हमारे पास में आ चुकी हैं। अब हम डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ f(x) और f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, जिसके अंदर हमने जो वैल्यू अभी लेट की थी उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h) की जगह पर हमने 10x प्लस h को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस का साइन f(x) की वैल्यू आपकी 10x है, उसे यहाँ पर हमने रख दिया, अपॉन में h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 ऐसे ही चलती रहेगी। 10x प्लस h को हमने 10 को हमने साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या करेंगे उसके लिए, 10 को हमने लिखा साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h। हमने 10x प्लस h को ब्रेक किया, माइनस का साइन, इस 10x को भी हमने साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिखा, साइन x अपॉन कॉस x अपॉन में h। डिनोमिनेटर में h था, उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। आगे चलते हैं। इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0। अब इनका हमने एलसीएम लिया। यहाँ ध्यान देना, इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट है। इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमने कॉस x प्लस h हमने ऐसे लिख दिया। आगे आप देखो, ये जो h है ना, ये रेसिप्रोकल होकर जाएगा तो इसके साथ ही इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो कॉस x प्लस h के साथ में ये मल्टीप्लाई में आ गया। आगे आप ऊपर के लिए इसको साइन x प्लस h से इंटू कर दो, कॉस x को साइन x प्लस h से इंटू कर दिया तो लिख दिया कॉस x साइन x प्लस h। और इस कॉस x प्लस h को इधर साइन x से इंटू करके लिख दिया तो साइन x कॉस x प्लस h। आगे हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। तो आप देखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। अगर हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं, ऐसे भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ आप चेंज कर लो, एज इट इज़ चाहिए तो चेंज कर लो। तो साइन x प्लस h, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन x कॉस y, इधर भी ऐसे ही कॉस x साइन y इक्वल्स टू साइन x माइनस y। अगर आप एच टी देखना चाहते हो तो इनको चेंज करके यहाँ लिखा हुआ है लिमिट h टेंड टू 0 और साइन आपका यहाँ पर है तो साइन x प्लस h को हमने पहले लिख दिया और ये कॉस x हमने बाद में लिख दिया, माइनस का साइन ऐसे ही रहने देना। इस कॉस x प्लस h को पहले लिख लिया और प्रोडक्ट में साइन x थोड़ा सा ऊपर कर दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा करके, जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दिया है। और डिनोमिनेटर में लिखेंगे h कॉस x प्लस h, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सॉल्यूशन में आगे बढ़ो। इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0। जैसा कि हम जानते हैं, हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है और डायरेक्ट यूज़ करना चाहते थे तो वैसे भी यूज़ कर सकते थे। तो फॉर्मूला क्या है कि ये साइन x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे लिए x प्लस h x है और x हमारे लिए y है, जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन x प्लस h x की जगह आ गया और माइनस का साइन y की जगह x आ गया और डिनोमिनेटर में h कॉस x और कॉस x प्लस h ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, साइन ऊपर बचा साइन h, x के कटने के बाद बचा साइन h और अपॉन h, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको तुरंत ही जो है ना सेपरेट कर लिया। क्या किया, लिमिट h टेंड टू 0 ऐसे लिख दिया, साइन h अपॉन h, इनको हमने अलग कर लिया, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। आगे देखो, लिमिट h टेंड टू 0
ऊपर कुछ नहीं बचा तो हमने 1 लिख लिया, और ये cos x प्लस एच हमने इसको इधर लिख दिया। लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसका फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर लेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई 1 अपॉन h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो 1 अपॉन cos x, ये ऐसे ही प्रोडक्ट cos x प्लस h की जगह 0 रख दिया। आगे और देखो आप यहाँ पर, फिर ये 1 और 1 की मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 जा 1, और cos x यहाँ भी 0 ऐड करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो cos x ये रहेगा, cos x, तो 1 अपॉन cos x हो जाएंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो है वो sec स्क्वायर x के इक्वल होता है। अब हमने इस तरह से 10x का डेरिवेटिव निकाल दिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि सॉल्व होकर आया sec स्क्वायर x। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।